पहले क्या होता था, अगर आप लोग सऊदी अरब से एक बार एग्जिट होते थे और एग्जिट होने के बाद अगर आप दोबारा से सऊदी अरब के अंदर एंट्री करना चाहते तो वहां पर आपको दोबारा वीजा स्टाम्प करवाना पड़ता था, उसके लिए एप्लीकेशन भरना पड़ता था, उसके बाद आपका टाइम खराब होता था। इसके साथ साथ ही आपको इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए बहुत सारा पैसा कभी कभी देना पड़ जाता था। लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सऊदी अरब ने यहाँ पर एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है यूनिफाइड वीजा। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि यूनिफाइड वीजा के यहाँ पर क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तो सबसे बड़ा यहाँ पर फायदा जो है वो होने वाला है कि इस वीजा से आप लोग मल्टीपल टाइम सऊदी अरब से एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें प्लस पॉइंट ये होता है कि इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल की होती है। इनकी 1 साल में आप मल्टीपल टाइम्स एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद भी दोस्तों इसका जो प्लस पॉइंट एक और है वो है 90 डेज की वैलिडिटी, यानी कि अगर एक बार आप लोग किंगडम के अंदर आते हैं तो यहाँ पर 90 डेज तक आप स्टे कर सकते हैं, यानी कि टोटल 3 महीने तक आप सऊदी अरब के अंदर स्टे कर सकते हैं। उसके बाद आपको एग्जिट करना होगा, आपको जाना होगा, उसके बाद आप दूसरी बार फिर भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज हो गई। इसके अलावा एक चीज और यहाँ पर पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी है, इसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि इसकी जो प्रोसेस है वो सारी की सारी प्रोसेस यहाँ पर ऑनलाइन है और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने मोबाइल फोन या फिर अपने कंप्यूटर या फिर किसी ऑफिस वाले से मिल लेना है, तो थ्रू आप इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, यानी कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, तो सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर आता है आपका एक वैलिड पासपोर्ट, यानी कि आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, उसकी वैलिडिटी बाकी होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक सर्टिफिकेट और लगेगा जिसे बोलते हैं जीसीसी रेजिडेंसी सर्टिफिकेट। इसे अगर आप नहीं जानते तो वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये होता क्या है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों ये बताया जाता है कि आपका जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो बहुत जरूरी यहाँ पर होना। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पासपोर्ट साइज की फोटो, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे इस वीजा के लिए अप्लाई करने में। साथ साथ दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर कौन से लोग इस वीजा के लिए एलिजिबल होंगे, यानी कौन कौन से लोग इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया कि ये जो वीजा है एक यूनिफाइड जीसीसी वीजा है। तो यहाँ पर ऐसे लोग इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो लोग पहले से ही किसी जीसीसी कंट्री में हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप दुबई में हैं तो यहाँ पर आप आ सकते हैं इस वीजा को इशू करवा के, और यहाँ पर जब आप लोग इस वीजा को इशू करवाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप मल्टीपल टाइम सऊदी अरब से एग्जिट एंड एंट्री कर सकते हैं 1 साल के लिए। तो यहाँ पर ये जो सर्विस दी गई है सऊदी अरब की गवर्नमेंट के द्वारा, ये बहुत ही अच्छी सर्विस है उन लोगों के लिए जो लोग पहले से ही जीसीसी कंट्रीज में हैं और वो लोग किसी भी पर्पज से, चाहे वो बिजनेस करने के लिए सऊदी अरब आना चाह रहे हो, चाहे वो टूरिज्म के पर्पज के लिए सऊदी अरब आना चाह रहे हो, या फिर वो उम्रा करने के लिए पर्पज से आना चाह रहे हो, तो यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो अगर आप सऊदी गैजेट की इस रिपोर्ट को देखें तो यहाँ पर सऊदी गैजेट ने क्लियर कर दिया है कि इस हफ्ते सऊदी अरब ने 7,238 यानी कि 7,238 लोगों को डायरेक्टली डिपोर्ट कर दिया है, यानी कि भगा दिया है। तो यहाँ पर ऐसे लोगों को डिपोर्ट क्यों किया गया है, इसके पीछे यहाँ पर रीजन ये बताया गया है कि ये लोग सऊदी अरब में रह के किसी न किसी तरीके से सऊदी अरब के जो रूल्स थे उनको वायलेट कर रहे थे, उनका वायलेशन कर रहे थे। तो यहाँ पर एक और चीज बताई गई है कि जो लोग भी सऊदी अरब में इलीगल तरीके से रह रहे हैं या फिर सऊदी अरब के किसी भी लॉ को वायलेट कर रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो यहाँ पर उन लोगों के ऊपर तो फाइन लगाई ही जाएगी। इसके बाद में यहाँ ये भी बताया गया कि जो लोग ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं, जो लोग सऊदी अरब में इलीगल तरीके से रह रहे हैं या फिर सऊदी अरब के किसी भी लॉ को वायलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे लोगों के ऊपर भी 1 मिलियन का फाइन लगाया जाएगा। इस फाइन के साथ साथ या साल की जेल की सजा भी दी जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज और पॉइंट आउट करना जरूरी है, यहाँ पर यह बताया गया है कि जिन चीजों का यूज करके उन लोगों की मदद की गई होगी उन चीजों को भी यहाँ पर जब्त कर लिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन खुला है, तो आज मैं मिल जाऊंगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। इंस्टाग्राम का आईडी आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है।